लेक्चर में हम पढ़ेंगे सानवी बातें, जो अफसाना निगारी कहानियाँ या नावल लिखते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना है हमने, वो है हमारा बाब नंबर 4 सानवी बातें। कलील वक़्त में जितना हो सका आपको 3 बाब पिछले में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें प्लॉट लिखना या हमने पैराग्राफ करना या रमूज़ो काफ जो सबसे बेहतरीन है, और पैराग्राफ की तरतीब और किरदारों को जो नाम और तरतीब देना और इमला का ख्याल रखना, वो हमने पीछे पढ़ा था। इसके आगे जिन बातों का हमने ख्याल रखना है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये बुनियादी बातें, इनमें से हम कोई एक भी छोड़ दें ना, ये 4 बातों में से एक भी छोड़ दें तो हम शायद अच्छी कहानी तो लिख लें, मगर वो जो हमारे क़ारीन पे अच्छा तासुर कायम करेगी ना, वो नहीं कर सकेंगे। जैसे ये मिसाल के तौर पर ये आपको तहरीर में दिखा रही हूँ एक मिसाल। इसमें देखें, ये जो ख़त्मा की अलामत है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। अब ये सारा पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ख़त्मा मुझे देख के कहा ना ये तुमने, इसके बाद सवालिया के बाद ख़त्मा बिला वजह ही लगा दिया इसने। हैदर ने इसके गाल खींचे। इसी तरह शीशा देख कर आ रहा हूँ, वो आगे बिला वजह ख़त्मा। ये जो हमारी तहरीर का हुस्न है वो ख़राब हो रहा है। लिखने वाला कोई नया था इसलिए उसने ये ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मगर जो इसके लिए हमारा है वो हम रमूज़ो काफ जो लास्ट बाब में हमने पढ़ा था वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें, बाबा ईद का चांद नज़र आ गया। बाबा के बाद ये नजाया की लामत हमने इस्तेमाल की है। इसके बाद ये देखें, वहाँ वैन लगे हुए हैं, ख़त्मा लगा हुआ है, तो ये इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी तहरीरों में हम बात का मतलब बयान करते हैं वो एक अलामत के ज़रिए। जैसे अब अगर हमारा डायलॉग थोड़ा या मुकालमा है वो बड़ा हो रहा है तो हम उसमें सख्ता की अलामत लगा देंगे, ये जो आपको नज़र आ रही है, जिसे हम कोमा भी कहते हैं। दूसरी और अहम बात जो एक अफसाना निगार, कहानी नवीस, नावल निगार को है कि वो मुतालिया ज़रूरी है उनके लिए। मुतालिया अब कौन सा करना है, आप अपनी, अगर ये नहीं है कि आप कहानियाँ, नावल या अफसाने लिख रहे हैं तो आप अफसाने ही पढ़ते जाएँ, नावल ही पढ़ते जाएँ। आप उसके लिए मालूमाती किताबें पढ़ेंगे, साइंसी पढ़ेंगे, इस्लामी पढ़ेंगे, ताकि आपका जो दिमाग है वो मुशाहिदा करे, उसको ज़्यादा नॉलेज बेहतर तरीके से उसे मिले, तो वो आगे लिखने में भी उस नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लिख रहे हैं, आपके खुद के पास नॉलेज नहीं है, तो आप आके कहानी जो आपका पढ़ने वाला है उसे क्या आप अपना नॉलेज फराहम करेंगे। इसी तरह फेसबुक पे या मालूमात पोस्ट हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, मगर हमने उन्हें कहानी के ज़रिए आगे वाज़े कैसे करना है ये भी ज़रूरी है। अब हम कौन सी किताबें पढ़ें, वो आप अपनी पसंद की पढ़ें, चाहे बानो कुदसिया की हों या मशहूर राइटर की हों, उर्दू अदब की हों, इंग्लिश की भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। आप सफ़रनामे पढ़ सकते हैं, आप बहुत सी हमारे पास जो इस्लामी बुक्स होती हैं इस्लामी नॉलेज के लिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं वो पढ़ सकते हैं, और ऑथेंटिक राइटर की पढ़ें। ये नहीं कि आप फेसबुक के पे ही आप लिख रहे हैं तो आप फेसबुक के ही नॉवेल्स पढ़ें ज़रूर, मगर उनका असर अपनी तहरीरों में, आप उसमें जो खामियां हैं उन्हें, अगर आप तहरीर लिख रहे हैं, आपको वो लफ्ज़ बुरा लग रहा है कि इस राइटर ने ऐसे नहीं ऐसे लिखना था, तो आप अपनी तहरीर में उस अंदाज से लिखें जो आपको अच्छा लग रहा है, और उन्हीं तहरीरों को पढ़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना बाब नंबर 5 पढ़ेंगे।